उल बकी की मज़ारों के पुनर्निर्माण की मांग, सूफी खानकाह एसोसिएशन चलाएगा ज्ञापन अभियान। कानपुर नगर। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों और उनके साथियों की सऊदी अरब के मक्का और मदीना स्थित कब्रिस्तानों की 100 वर्ष पहले सऊदी अरब सरकार द्वारा तोड़ी गई मज़ारों के पुनर्निर्माण की मांग लगातार दुनिया भर के सूफी मुस्लिमों द्वारा करते हुए विभिन्न तरीकों से विरोध दर्ज कराया जाता है। भारत के सूफियों के अग्रणी संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा पिछले कई सालों से इस संबंध में ज्ञापन अभियान चलाया जाता है और देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस मामले को यूएनओ में उठाए जाने की मांग की जाती है। इस संबंध में ईद उल फित्र का शुभकामना संदेश जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ज्ञापन अभियान चलाए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वो कुरान और अहले बैत को मजबूती के साथ पकड़े रहे। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों के साथ हमें अहले बैत पर हुए जुल्म भी याद रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 100 साल पहले सऊदी अरब के हुक्मरानों ने ईद के ठीक एक हफ्ते बाद मक्का और मदीना के कब्रिस्तानों में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार वालों की मज़ारों को तोड़ दिया था, जिसका हर साल मुसलमान गम मनाते हैं। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन पिछले कई सालों से अखिल भारतीय स्तर पर ज्ञापन अभियान के अंतर्गत देश के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले को यूएनओ में उठाने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन इस साल भी 7 से 11 अप्रैल तक ज्ञापन अभियान चलाकर देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मक्का और मदीना की तोड़ी गई मज़ारों के पुनर्निर्माण के लिए यूएनओ में आवाज उठाने की मांग करेगा। इस मौके पर ये बता देना चाहते हैं कि ईद उल फित्र की खुशियों के साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि शवाल का ये जो महीना है, इसी महीने की 8 तारीख को सऊदी अरब के आले सऊद के हुक्मरानों ने ख़ानदान रिसालत के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूफी खानकाह एसोसिएशन इस बारे में आलमी सतह पर लोगों का ध्यान दिलाने के लिए एक मेमोरेंडम अभियान चलाता है। हमारे लोग सूफी खानकाह एसोसिएशन के लोग प्रशासन के माध्यम से मुल्क के ज़िम्मेदारों को इस बात की तरगीब दिलाते हैं कि वो आलमी सतह पर इस आवाज़ को उठाएं। चूँकि हम जिस निज़ाम में रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत ही हमको अपनी सारी बातों को करना है। भारत एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर देश है जहाँ पर सभी धर्मों और सभी मज़हब के लोग रहते हैं और वो उन सब को साथ रहने के लिए एक संविधान के तहत हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उस संविधान और कानून के ज़रिए ही हमें अपनी बात को और अपने एहतजाज को करना चाहिए। इसी ज़िम्न में इसी तरह से सूफी खानकाह एसोसिएशन पूरे मुल्क में मुल्कगीर सतह पर एक अभियान चलाता है। एक ज्ञापन अभियान चला करके मुल्क के वज़ीर आज़म के ज़रिए हम ये मांग करते हैं यूएनओ से कि सऊदी अरब के इस ज़ालिमाना अमल की निंदा की जाए और उनको इस बात की तंबीह की जाए कि उन मज़ारात मुक़द्दसा को जो शहीद किया था वो उन मज़ार मुक़द्दसा को दोबारा तामीर कराए जाने की मंजूरी दी जाए। लिहाजा इस ज़िम्न में सूफी खानकाह एसोसिएशन 7 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक एक हफ्ते का ये पूरा मेमोरेंडम अभियान सूफी खानकाह एसोसिएशन की जानिब से चलाया जाएगा, क्योंकि 12 अप्रैल को सेकंड सैटरडे है और 13 अप्रैल को संडे है और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की छुट्टी है। इसलिए 11 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा। हमारे तमाम ज़िम्मेदार जो भी सूफी खानकाह एसोसिएशन के ज़िला अध्यक्ष हैं और जो भी पदाधिकारी हैं, ज़िले में जो सबसे बड़ा पदाधिकारी है उसके नेतृत्व में उस ज़िले के
ज़िलाधिकारी को या उप ज़िलाधिकारी को, और जहाँ पर ज़िलाधिकारी नहीं होते हैं डिप्टी कमिश्नर कहे जाते हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, वहाँ के एसडीओ को, या जो भी गेजेटेड ऑफिसर है उस ऑफिसर के ज़रिए हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और उस मेमोरेंडम में जन्नतुल बकी के बारे में मुतालबात यूएनओ के ज़रिए किए जाएंगे। मेरी तमाम सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के लोगों से ये मुअद्दिबाना अपील व गुजारिश है कि हम ईद उल फित्र की तमाम खुशियों को याद रखते हुए, तमाम खुशियों को मनाते हुए, हम सब पर ये लाजिम व वाजिब है, ये हम सब पर ये हर तरीके, ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ हुए जुल्म को याद रखें और उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतिजाज करें। और इसलिए जो भी गाइडलाइंस आपके संगठन, आपकी तंजीम, आपके एसोसिएशन की जानिब से दी जा रही है, उस गाइडलाइंस के ज़रिए आप अपने मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही एक बार फिर मैं आप तमामी हज़रात को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप तमामी हज़रात से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, बेलौस जुड़े हुए हैं, आपकी मोहब्बतों से, आपकी बेलौस मोहब्बतों से सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन आज इस मकाम पर पहुंचा है। इसलिए आप तमामी हज़रात उन्हीं मोहब्बतों के साथ और उसी जोश व जज्बात के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।